जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 47 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। रामा सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग। बैंदी बैठी सिरुनाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नित नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। इन चौपाइयों का अर्थ है, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथू, कहीं सकृति सन होई साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरणी। मनाहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं, मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती करते हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है। सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। रामा ससुर भानु कुल भानु, पति रब कुल कैरब विपिन। विधु गुण रूप निधानु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शीलवान प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सिंची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव से तथा स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मोरी जिमि जोगवंत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने प्रियंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा
संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन जति बन साथा, आय शुका होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिकर चकोरी, रवि रुख नैन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ, उससे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी रामा, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष को वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। सियावर रामचंद्र की जय।